अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। तो 10वीं का ये हमारा पहला लेक्चर है, जोग्राफिया 10वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, और हमारी स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड 10th। सब्जेक्ट है हमारा जोग्राफिया और आज का हमारा टॉपिक है जोग्राफिया का पहला सबक इलाक़ाई सैर। तैयार है बच्चों आप लोग इलाक़ाई सैर के लिए? वेरी गुड। तो मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए पढ़ते हैं लेसन की तरफ। राहिल की जमात के तलबा और स्कूल के असातिज़ा ज़िला उस्मानाबाद के नलदुर्ग से ज़िला रायगढ़ के अलीबाग की इलाक़ाई सैर के लिए निकले हैं। इस सफ़र के लिए स्कूल ने ST बस की खिदमत बाहिमी मुआहदे के तहत हासिल की है। इस इलाक़ाई सैर की मनसूबाबंदी असातिज़ा की हिदायत के मुताबिक राहिल और उसके दोस्तों ने की है। तलबा नलदुर्ग से अलीबाग के सफ़र के दौरान ज़मीन की साख्त, मिट्टी, नबातात और बस्तियों में नज़र आने वाली तब्दीलियों का किस तरह इल्म हासिल करते हैं उसकी मालूमात हासिल करें। ठीक है, ये है हमारा नक्शा। ये नक्शा आपको पूरे सबक में बहुत काम आएगा। इस नक्शे को आप जहन में रखिए। अभी हम फ़िलहाल सतह करते हैं, अभी है हम नलदुर्ग में और यहाँ से हम सफ़र पे रवाना होंगे, सोलापुर जाएंगे, सोलापुर से फिर इंदौपुर, फिर उर्ली कांचन, हड़पसर से हम दाएं मुड़कर सीनगढ़ जाएंगे, फिर वापस वहाँ से पूना और लोनावाला खोपोली से होते हुए हम पहुँचेंगे अलीबाग। तो ये हमारा मैप है, ये हमारा नक्शा है। हम आगे जैसे जैसे सबक में आगे बढ़ेंगे वैसे ऐसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम गूगल मैप का भी इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा रास्ता है। ओके, तैयार है आप लोग? ओके, तो आज का हमारा सबक है इलाक़ाई सैर। इलाक़ाई सैर पर हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इलाक़ाई सैर की तैयारी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप इलाक़ाई सैर पे जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे? कौन बताएगा? आप साथ में क्या क्या चीज़ें रखेंगे? चलिए बताइए। ठीक है, सबसे पहले इलाक़ाई सैर के लिए तलबा ने ज़ाती अशिया और शनाख्ती कागज़ात मतलब पहचान के कागज़ात, यानी हमारा आई कार्ड, आधार कार्ड वगैरह के हमरा ज़ैल की अशिया साथ में ली है। सबसे पहले बैग, बोतल, और ये क्या है बताइए? हाँ, कॉपी और पेंसिल्स, पेन वगैरह लिखने के लिए, नोट करने के लिए। फर्स्ट एड बॉक्स, हाँ, रास्ते में किसी को कुछ लग गया या फिर कुछ इमरजेंसी हो गई, दवा वगैरह देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स साथ में होना ज़रूरी है। इसके अलावा में क्या ज़रूरी है? नक्शा ज़रूरी है। जहाँ पर हम जा रहे हैं उस इलाके का नक्शा हमारे पास होना ज़रूरी है, ताकि हमें वक्त बवक्त उससे आसानियाँ मिलती रही और उसका इस्तेमाल हम करते रहे। इसके अलावा दूरबीन है ना, दूरबीन है नहीं? वेरी गुड। दूरबीन का इस्तेमाल भी हम इलाक़ाई सैर के लिए कर सकते हैं, दूर की चीज़ें देखने के लिए। और ये क्या है? ये है कैमरा। अगर आपके पास है तो लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फ़ोन से भी हम काम चला सकते हैं, बराबर। और कैप,
कैप होना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम धूप से बच सकें। और लास्ट में है हमारे पास कंपास। कंपास किस लिए इस्तेमाल होता है? वेरी गुड। कंपास से हम सिमत वगैरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कौन सी सिमत में है और कौन सी सिमत में हमें जाना है वगैरह। ठीक है, तो ये हो गई इलाके सैर पे जाने से पहले की तैयारी। ये चीज़ें हमने ले लिए साथ में। अब चलते हैं इलाके सैर के तरफ। जमात के तलबा और असातिज़ा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू झैल में दी हुई है, उसे पढ़ें। अब यहाँ पर आपके सामने जो तलबा और असातिज़ा नलदुर्ग से अलीबाग के सफ़र पर रवाना हुए, उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है, वो यहाँ पर दिया हुआ है और वही हमारा सबक है। अब हम ये पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे फ़ोटो के मदद से और स्लाइड शो की मदद से। ओके, तो पहला दिन, वक्त सुबह 6 बजे। जल्दी निकलना होता है ना हमें सफ़र पर, इसलिए। मौलमा, अब हम नलदुर्ग से सोलापुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नलदुर्ग से सोलापुर। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ये है हमारा नलदुर्ग। तो हम नलदुर्ग से सोलापुर जा रहे हैं। सबसे पहले हम सोलापुर जाएंगे। सोलापुर के करीब हम सुबह का नाश्ता करेंगे। सोलापुर के आसपास हम नाश्ता करेंगे और पूना में सेनगढ़ के करीब खाना खाएंगे। वहाँ पर बहुत एक अच्छी होटल है, वहाँ पर खाना खाएंगे। पूरे सफ़र में झैल के नुकात के मुताबिक आप रास्ते की दोनों जानिब का मुशाहदा करके उसे बयाज में दर्ज करेंगे। टीचर ने ये हिदायत तलबा को दे दी। अब कौन से टॉपिक है वो? सबसे पहले ज़मीन की साख्त। ज़मीन की साख्त कैसी है? आबी ज़ख़ायर। आबी ज़ख़ायर मतलब पानी के ज़ख़ीरे। कहाँ कहाँ पर हमें रास्ते में पानी के ज़ख़ीरे दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही, तालाब दिख रहे, डैम दिख रहे हैं। उसके अलावा नबातात। कौन सी नबातात? यहाँ पर पूरे रास्ते से नबातात का जायज़ा हमें लेना है। यहाँ पर ये नबातात है, गन्ना है या कपास है, मूंग है, क्या है। इसके अलावा मिट्टी। मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है। इसके अलावा ज़रात क्या क्या होती है? जो सफ़र पर हम जा रहे हैं, रास्ते में जो खेती हमें मिलेंगी वहाँ पर किस तरह के ज़रात हो रही है, ये भी हमें नोट करना है। इसके अलावा इंसानी बस्तियाँ किस तरह है, कैसी है। और लास्ट वाला टॉपिक है हमारा बस्तियों की साख्त। बस्तियाँ किस तर्ज पर बनी है, किस तरह बनी है। तो मौलमा ने, टीचर ने ये हिदायत बच्चों को दे दी कि ये तमाम चीज़ें आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। और टीचर उनसे क्या करने वाली है? लगातार सवालात करने वाली है। तो अब हम नलदुर्ग से निकल रहे हैं। राहिल, हाँ मैडम, यहाँ की ज़मीनी साख्त नशीब व फराज वाली है। कई ज़मीन हमवार है, कुछ मकामात पर खेतियाँ भी नज़र आ रही है। कहीं पर क्या है? नशीब व फराज वाली ज़मीन है ना। नशीब व फराज मतलब ऊपर और नीचे। नशीब और फराज, ऊपर नीचे ज़मीन होती है ना, उस तरह से। एक जैसा मैदान होता है ना, उस तरह का मैदान नहीं है। और कहीं पर हमवार है, यानी मैदानी इलाका है। कुछ मकामात पर खेतियाँ भी नज़र आ रही है। लोग क्या कर रहे हैं? खेतियाँ कर रहे हैं। शायदा, रास्ते के किनारे छोटी छोटी बस्तियां हैं। चाय की दुकानें, ढाबे, पेट्रोल पंप और दीगर दुकानें नज़र आ रही है। हाँ, अब क्या कर रहे हैं वो लोग? सफ़र पर रवाना हो गए ना, मुशाहिदा कर रहे हैं। तो शायदा कह रही है कि रास्ते के किनारे छोटी छोटी बस्तियां हैं। देखिए यहाँ पे दिख रही है आपको छोटी छोटी बस्तियां, चाय की दुकानें, ढाबा, पेट्रोल पंप वगैरह दुकानें नज़र आ रही। आप भी सफ़र पे गए होंगे तो इस तरह आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगे रास्ते पर, तो होती ही है ना। इसके अलावा और बहुत सारी दुकानें वगैरह होती है रास्ते पर। ठीक है। मौलमा, नाजिया आप बोलिए। मौलमा बोल रही नाजिया को कि बेटा नाजिया आप भी बोलो। नाजिया, मैडम क्या अब हम ढलवान वाले रास्ते से गुज़र रहे हैं? कौन सा वाला रास्ता है? ढलवान वाला। ढलवान समझती है ना? हाँ, नीचे की तरफ रास्ता जाता है ना। कभी आपने सफ़र किए होंगे घाट वाले रास्ते पर, तो किस तरह ढलवान होती है और चढ़ान होती है। मल्लिमा, ठीक है।
अब हम बालाघाट पहाड़ी सिलसिले के जुनूब में हैं। कहाँ पर है? बालाघाट पहाड़ी सिलसिला कोहे सह्याद्री के मशरक़ी जानिब फैला हुआ है। देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ पर कोहे सह्याद्री। आपको दिए हुए नक्शे और बाहरी ज़मीनी साख्त को देखते जाइए। ज़मीनी साख्त में होने वाली तब्दीलियाँ आपको बआसानी समझ में आएंगी। अब बस्तियों की साख्त और घरों के मुतालिक बताइए भला। टीचर क्या कर रही है? पूछ रही है, बच्चों से सवालात पूछ रही है। और टीचर ने बताया कि हम अभी कहाँ पर है? बालाघाट पहाड़ी सिलसिले पर है, इसलिए कभी ढलवान और कभी चढ़ान हमें मिल रही है। और ये कोहे सह्याद्री की मशरक़ी जानिब फैला हुआ है। नक्शे में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। अभी मैडम पूछ रही है कि बस्तियों की साख्त और घरों के मुतालिक बताइए तो भला। देखिए कौन बताता है? खुर्शीद। मैडम, दही इलाकों में सड़कों के किनारे वाक़ बस्तियाँ एक कतार में हैं। कैसी है? एक कतार में है। घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी की है। घरों की छतों के लिए लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। क्या बोल रहा है खुर्शीद? खुर्शीद कह रहा है कि बस्तियां एक कतार में है और यहाँ के जो घर है उनकी दीवारें पत्थर और मिट्टी की है और घरों की छतों के लिए लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। रेहाना कह रही है यहाँ कुर्बो ज्वार में हर तरफ घास है जो सूख गई है। कौन सी घास है? सूखी हुई घास है। कुछ जगहों पर सूखे दरख्त दिखाई देते हैं। रेहाना कह रही है कि कुछ जगहों पर सूखी घास है और दरख्त भी सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मौलिमा क्या कहती है? देखिए टीचर कह रही है खुर्शीद और रेहाना, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मकानात वाली बस्तियों को खती बस्तियां कहते हैं। जो एक लाइन में होती है ना, उन्हें खती बस्तियां कहते हैं। ये हम 7वीं जमात में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। और ये जो घर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन घरों को ढाबे के घर कहते हैं, है ना। ऊपर छत होती है ना, तो स्लैब होता है, पतरे होते हैं, कवेले होते हैं। उसी तरह ढाबा होता है जो लकड़ी और मिट्टी से बना होता है। ये मखसूस तरीके से बने हुए रिवायती घर है। यहाँ की नबातात खुश्क इलाकों के पतझड़ वाली है। कैसी है? पतझड़ वाली है, जिसके पत्ते मखसूस अय्याम में झड़ जाते हैं। क्या होते हैं? मखसूस अय्याम मतलब ख़ास दिनों में इसके पत्ते क्या होते हैं? पतझड़ का मौसम आता है ना, हाँ, उस टाइम उस वक्त पत्ते क्या हो जाते हैं? इनके झड़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सूखे हुए हैं। कुछ देर बाद सोलापुर शहर आ गया। क्या आ गया? सोलापुर शहर। देखिए हम यहाँ से निकले थे, नलदुर्ग से निकले थे, अब हम पहुँच गए हैं सोलापुर। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर सोलापुर। तो हम पहुँच गए हैं सोलापुर, बराबर। तो सोलापुर के दरमियान हमने ये सारी चीज़ें देखी। मौलिमा, अब हम सोलापुर शहर में आ गए हैं। शहरी इलाकों में आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है ना। गुंजानपन बहुत ज़्यादा है। गुंजानपन मतलब बहुत ज़्यादा आबादी, घर के बाद घर, घर के बाद घर, घर के बाद घर, और बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए उसे गुंजान कहते हैं। इसलिए यहाँ कसीर मंजिला इमारतें नज़र आती है। कसीर मंजिला मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोर वाली इमारतें नज़र आती है। ये इमारतें सीमेंट, रेत, बारीक पत्थर और पानी का आमेज़ा बनाकर ईंटों की मदद से तामीर की जाती है। ये बात तो आपको पता ही है किस तरह बनती है ना। घर बनते हुए हम सब लोगों ने देखे ही है। सीमेंट वगैरह, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर और फिर ईंट की मदद से ये घर बनाए जाते हैं। शहरों में सड़कों के किनारे शॉपिंग मॉल, बड़ी होटलें और मुख्तलिफ़
तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता दुकानें होती है। बड़े बड़े शहरों में होती है, ऐसा है ना। हम लोग मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पे आप सब लोगों ने देखा ही होगा, या आप लोग मुंबई में नहीं हैं तो आप लोगों ने आई एम श्योर किसी बड़े शहर तो विज़िट किया ही होगा। तो वहाँ पे अपने मॉल, शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी होटलें वगैरह तो देखे ही होंगे, बराबर ना। उसी तरह शोलापुर में भी थी। तलबा शहर के तनों का मुशाहिदा करते हैं। शोलापुर शहर से बाहर निकलने पर मौलमीन ने राहिल को नाश्ते की पुड़िया तलबा में तकसीम करने को कहा और तलबा ने नाश्ता किया। जैसा कि पहले तय हुआ था कि हम शोलापुर के करीब क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे, तो राहिल ने सबको नाश्ता दिया और सब ने नाश्ता किए। मौलमा, अब हम शोलापुर शहर से बाहर जा रहे हैं। ये है शोलापुर शहर और अब हम जा रहे हैं शोलापुर के बाहर। शोलापुर से बाहर निकल रहे हैं हम हमारी मंजिल की तरफ। तलबा आसपास खेतियाँ देखे, जो नज़र आता है उसका इंदराज कीजिए और बताइए। मौलमन क्या क्या कि हम बाहर निकल रहे हैं शोलापुर से, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको नोट कीजिए आपकी कॉपी में। तलबा ने सड़क के दोनों जानिब का मुशाहिदा करके बयाज में इंदराज करना शुरू कर दिया। बयाज में लिखना, कॉपी में लिखना शुरू कर दिया। ये काम काफ़ी देर तक चलता रहा। शाहीन, मैडम मुझे यहाँ हरी भरी खेतियाँ नज़र आ रही है। नल दुर्ग छोड़ने के बाद हमें झाड़ी नुमा फसलें दिखाई दे रही थी और कहीं पर कोई इलाका गन्ने की फसलों का था, लेकिन इधर हर तरफ सिर्फ गन्ने ही गन्ने दिखाई दे रहे हैं। शाहीन ने ऐसा कहा। टीचर करी, ठीक है, आपने नल दुर्ग छोड़ने के बाद हमें वहाँ मूंग, उड़द और दिगर अनाजों की फसलें नज़र आई। अब यहाँ हर तरफ ख़ास तौर पर गन्ने की फसलें ही दिखाई दे रही है। गन्ना ही गन्ना दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आबपाशी की सहूलत है। आबपाशी मतलब पानी को जमा करना, पानी को इकट्ठा करना और फिर बाद में उसका इस्तेमाल करना, पानी को रोकना, उसको कहते हैं आबपाशी। तो इसलिए यहाँ पर गन्ने की फसलें दिखाई दे रही क्योंकि यहाँ पर आबपाशी की सहूलत है। शाहीन, हाँ मैडम, कुछ देर कबल ही हम लोग एक नहर पे से गुज़रे हैं और अब मुझे सामने एक बड़ा आबी ज़ख़ीरा नज़र आ रहा है। वो कौन सा आबी ज़ख़ीरा है? क्या कहा उसने कि हम अभी एक नहर पे से गुजरे और सामने मुझे बहुत बड़ा पानी का इलाका यानी आबी ज़ख़ीरा नज़र आ रहा है। वो कौन सा है? मौलमिन ने ड्राइवर को इंदापुर के करीब रास्ते के किनारे बस रुकने की हिदायत दी। देखिए ये आपको यहाँ पर पुल दिखाई दे रहा है, नहर के ऊपर बना हुआ पुल। ये वही है, भीमा नदी कहते हैं इसे। अभी हम आगे देखेंगे। तमाम तलबा बस से उतरे और मौलमिन के अतराफ खड़े हो गए। मौलमा, अपने पास का नक्शा देखिए, उसके मुताबिक हमारे दाएं जानिब भीमा नदी, ये दिख रही है आपको, भीमा रिवर यानी भीमा नदी पर उजनी बंद का ज़ख़ीरे आब नज़र आ रहा है। देखिए ये दिख रहा है आपको उजनी, है ना। ये जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है ये है आबी ज़ख़ीरा। इस बंद के पानी का इस्तेमाल ख़ास तौर पर पीने के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है? पीने के लिए, मतलब वहाँ से पानी फ़िल्टर एरिया पर पहुँचता है, फिर वहाँ से फ़िल्टर होता है और फ़िल्टर होकर फिर वो घर तक पहुँचता है। इस तरह से पीने का पानी कहते हैं। इसके अलावा बिजली की पैदावार, माहीगिरी, आबपाशी वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिजली की पैदावार, बिजली बनती है ना, आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ किस तरह पानी से बिजली बनती है। माहीगिरी मतलब मछलियाँ पकड़ना, जो पानी के जानदार है उनको पकड़ना, और आबपाशी वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वही डैम है, उजनी बंद जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उजनी बंद, उजनी डैम, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ तलबा ने इस गिरदोनवा की तस्वीरें उतारी, फ़ोटो खींचे और तमाम तलबा दोबारा बस में सवार हो गए। अगली मंजिल के लिए सफ़र का दोबारा आगाज़ हुआ। अब वहाँ पर वो उतरे थे, डैम वगैरह देखे और फिर वो वापस बस में चढ़ गए और आगे के लिए रवाना हो गए। परवीन: मैडम ये इलाका मैदानी मालूम होता है। मौलमा: हाँ, अब हम हमवार इलाके से गुज़र रहे हैं। ये दक्कन की सतह मुर्तफ़ा का हिस्सा है। जैसे जैसे हम मगरिब की सिमत जाएंगे हमें नबातात और ज़मीन की साख्त में मज़ीद तब्दीलियाँ नज़र आएगी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद गाड़ी ने हड़पसर के शहारा छोड़ दी और वो सेनगढ़ की सिमत बढ़ने लगे। सेनगढ़ के दामन में कई छोटी बड़ी होटलें थी। वहाँ पहुँचने पर सड़क के किनारे खुली जगह में उन्होंने दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम किया। जैसा कि तय हुआ था कि हम सेनगढ़ के करीब क्या करेंगे, खाना खाएंगे, तो उन लोगों ने यहाँ पर खाना खा लिया। अब बढ़ते हैं आगे। नाश्ता भी हो गया सोलापुर में और यहाँ पर खाना भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नजमा: जब हम नलदुर्ग के पास थे वहाँ अतराफ में बेरो और बबूल के दरख्त ज़्यादा नज़र आ रहे थे। यहाँ तो मुख्तलिफ दरख्त नज़र आ रहे हैं। हाँ, नलदुर्ग करीब बेरियाँ, झाड़ियाँ वगैरह की क्या दिख रही थी, दरख्त दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो मुख्तलिफ दरख्त, अलग ही दरख्त दिखाई दे रहे हैं। मौलमा: बहुत खूब। नलदुर्ग से गुज़रते वक्त हमें नीम, खुश्क इलाकों में पाए जाने वाले खारदार नबातात नज़र आ रही थी। नबातात की अक़साम में होने वाली ये तब्दीली इस इलाके की बारिश के तनासुब में होने वाली तब्दीली का इशारिया है। अब हम देख रहे हैं कि अंजन, बरगद, पीपल वगैरह दरख्त ज़्यादा तादाद में हैं। समझ में आ रहा है? हमने नलदुर्ग में देखे थे कि वहाँ पर बेर, बबूल और झाड़ियाँ नुमा दरख्त दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर अंजन, बरगद, पीपल, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, पानी का ज़ख़ीरा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के दरख्त दिखाई देते हैं। इस वक्त हम सेनगढ़ के दामन में हैं। सेनगढ़ की चोटी पर पहुँचने पर हम कोहे सह्याद्री से निकलने वाले पहाड़ी सिलसिला देखेंगे। ये है कोहे सह्याद्री का पहाड़ी सिलसिला। अब आप अपने साथ सिर्फ शनाख्ती कार्ड, बयास, कलम, दूरबीन, कैमरा, टोपी, नक्शा और पानी की बोतल, यही सामान ले। कपड़ों का बैग और दिगर सामान गाड़ी ही में रहने दे, क्योंकि हम जा रहे हैं सीनागढ़ के चोटी पर। कहाँ जा रहे हैं? सीनागढ़ के किले पर। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सीनागढ़ की चोटी पर जो पहाड़ी सिलसिला है, आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। सीनागढ़ पर जब चढ़ने की इब्तिदा की गई तब धूप थी, फिर आसमान में बादल छा गए। थोड़ी देर में बारिश की बौछार भी शुरू हो गई। रास्ते में तलबा ने इस जगह मिलने वाली उबली हुई मूंगफलियाँ, छाछ, दही वगैरह अशिया खुर्द-ओ-नोश का लुत्फ़ उठाया। साथ ही कुदरती मनाज़िर, अतराफ़ के नबातात, परिंदे, दूर नज़र आने वाले पूना शहर को देखा। किले के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तस्वीरें उतारी। उसके बाद मौलमीन ने तलबा को एक मख़सूस मुकाम पर इकट्ठा होने की हिदायत दी। मौलमा: अब हम सीनागढ़ पर हैं, बताइए इस किले की मालूमात हमें कैसे हासिल होगी? हम इस किले की मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या है ये? सीनागढ़ का इलाका, और इसकी मालूमात हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो नजमा बोले, मैडम हमने सीनागढ़ के
दाखिली दरवाजे पर एक बोर्ड देखा था। उस बोर्ड पर श्रीनगर के मुतालिक मालूमात दी हुई है। हमने उसकी तस्वीर भी खींची है। ये दिख रहा है आपको श्रीनगर, और उसके लगे हुए बोर्ड आप पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। मल्लमा बहुत खूब नजमा। अब ज़मीन के मुख्तलिफ साख्त की खुसूसियत का फ़र्क कौन बताएगा? कासिम। पहले हमने कम ज़्यादा ढलान और मैदानी इलाके देखे, लेकिन ये जगह पहाड़ी इलाका है। ज़्यादा बुलंदी पर होने के सबब हम बादलों को भी महसूस कर सकते हैं। ये इलाका बुलंदी पर है। इससे पहले हमने ज़्यादा ढलवान वाले इलाके और मैदानी इलाके देखे, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, और यहाँ पर हम बादलों को भी महसूस कर सकते हैं। मल्लमा बहुत खूब कासिम। हमें यहाँ से खाई, तंग खाड़ियाँ, पहाड़, टीले, पहाड़ों की चोटियाँ और आतिश फिशाओं के लावे से बनी चट्टानों की तय जैसे कुदरती खुसूसियत दिखाई दे रही है। आप लोगों ने पहचाना ये किस किस्म की चट्टान है? किले पर चढ़ते वक्त रास्ते में मिट्टी या चट्टान के तोदों की बाकियात भी आपको नज़र आए होंगे। अब कुर्ब जवार के इलाकों की खेतियों का खाका देखिए और बताइए। मौलमा ने उनसे कहा, राहिल मैडम, यह आतिशी किस्म की चट्टान है जिसे बसाल्ट कहते हैं। इसका मुताला हमने छठी जमात में किया था। मरियम, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बिलखुसूस अनाज की फसलें नज़र आई, यानी नलदुर्ग में। सोलापुर से पूना तक गन्ने की फसल बड़े पैमाने पर दिखाई दी। इधर सिर्फ चावल की खेती नज़र आ रही है। मरियम ने ये नोट किया कि हम जहाँ पर थे यानी सोलापुर में, वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था हमें? सिर्फ अनाज की फसलें, जैसे मूंग, तुअर, उड़द, अनाज की फसलें। उसके अलावा सोलापुर के करीब हमें गन्ना ही गन्ना दिखाई दिया। लेकिन जब हम पूना के करीब पहुँचे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है? चावल की ही खेतियाँ नज़र आ रही है। मौलमा, दुरुस्त है। इसकी असल वजह यहाँ होने वाली बारिश की ज़्यादा मिक़दार है। क्या कहा मौलमा ने? ये बात सही है। और उसका फ़र्क क्यों है? क्योंकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और चावल की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि वो पानी में ही बोया जाता है। फसील की तर्ज वाला किला, क्या इससे कबल आपने कहीं देखा है? भला पहचानिए तो इस तर्ज और इस किले की तर्ज में कौन सा फ़र्क है? तो बच्चों, इलाक़ाई सैर का ये पहला हिस्सा था। पहला हिस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है। ये सबक और अभी बाकी है। इसको हम अगले वीडियो में, अगले लेसन में, अगले सेशन में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। हमने ये जो सबक पढ़े, इस सबक को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए और इसके सवाल जवाब की प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए। और जो जो चीज़ें बच्चों ने आपस में बातचीत की, मौलमा ने आपको बताया, उसको भी आप नोट कीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।